जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका ज्योग्राफी के जीटीएस 8 के सॉल्यूशन पर। उम्मीद करता हूं शनिवार को आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अब जल्दी से आप अपनी टेस्ट कॉपी ओपन कीजिए और टीचर की भूमिका में अपनी कॉपी को जांचना है वो शुरू कीजिएगा। और उससे पहले ये बता दूं, अगला जो अपना जीटीएस जो 9 है वो लेसन 5 भू संसाधन और कृषि वाले चैप्टर का अगले शनिवार को शाम को 4 बजे का होगा। आप अच्छे से इसकी तैयारी है वो कर लीजिएगा। और चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद आप अपना मार्क्स है, रिजल्ट है वो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है और मार्क्स शो करने हैं। नाम आप लिखना चाहें नहीं लिखना चाहिए अपने खुद का, वो आपकी अपनी मर्जी रहेगी। तो देखिएगा, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूर्व की भांति पिलानी नगर का संबंध है, तो इसका सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन शैक्षिक नगर। दूसरा है भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो तीसरा ऑप्शन दूसरे का प्रश्न का और वो है 4। तीसरा प्रश्न है कि अर्धगुच्छित बस्तियां कहां अधिक पाई जाती है। इस तीसरे प्रश्न का भी सही आंसर 3 नंबर ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, यानी गुजरात और राजस्थान दोनों सही है इसकी। चौथा प्रश्न है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर है उनको क्या कहा जाता है। चौथे का सही आंसर 1 नंबर ऑप्शन प्रथम वर्ग के नगर है वो कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। आगरा यमुना नदी पर है, पटना गंगा नदी पर, कोलकाता हुगली, भोपाल भोपाल भोपाल। तो पांचवे का सही आंसर है 2 भोपाल नदी तट पर अवस्थित नहीं है डायरेक्ट। छठा प्रश्न है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। पहली जनगणना की नगरीय परिभाषा में आता है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व वाला नगर पालिका नगर निगम, ये भी आते हैं। जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्ति से अधिक वाला, ये भी आता है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 75 से अधिक जनसंख्या अगर प्राथमिक कार्यों में होगी तो वो नगर नहीं हो सकता, वो तो गांव होता है। तो छठे का सही आंसर हुआ 3 नंबर ऑप्शन। सातवां प्रश्न, भारत में 20वीं सदी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितनी बढ़ी। सातवें का सही आंसर 2 नंबर ऑप्शन 11 गुना बढ़ी। बहुत अच्छे प्रश्न है, अच्छे से इनको तैयार कीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में भी आपको ये इसी प्रकार के प्रश्न वहां मिल जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल है ऑप्शन 4 वृहद मुंबई सबसे बड़ा। 9वां है कि बुंदेलखंड नागालैंड में मिलने वाली जो ग्रामीण बस्ती है उनका प्रकार बताना है, किस प्रकार में आते हैं बुंदेलखंड और नागालैंड वाली। तो 9 का सही आंसर 1 नंबर गुच्छित बस्तियां हैं इसका आंसर। 10वां है कि निम्न में से पर्यटन नगर है जालंधर, रुड़की, कांडला, मसूरी। तो ध्यान दीजिए 10वें का ऑप्शन 4 मसूरी है, वो इनमें से एक पर्यटन स्थल है। कांडला है वो तटीय जगह है, रुड़की है वो शैक्षिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, जालंधर है वो अपना वो आ गया गैरीसन नगर, गैरीसन छावनी वाला जो आ गया वो आ गया इसमें। आगे 11 से 14 रिक्त स्थान है। 11वां है कि बस्तियां खालिस्तान और खालिस्तान में भिन्न होती है। तो आकार और प्रकार आधे आधे नंबर के हो गए दोनों, आकार और प्रकार आ जाएगा 11वें में। 12वां है कि भारत में नगरों का अभ्युदय किस काल में हुआ। भारत में नगरों का जन्म कब से माना जाता है, तो 12वें का रिक्त स्थान में आएगा प्रागैतिहासिक काल। 13वां है कि नगर आर्थिक वृद्धि के खालिस्तान के रूप में काम करते हैं, नोड के रूप में काम करते हैं, प्रसार के रूप में काम करते हैं, नोड इसका सही आंसर। 14वां है कि वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत था, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, वो है 31.16%। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो ये 4 रिक्त स्थान हो गए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें रिक्त स्थानों के आने की संभावना है वो रहेगी, तो इसलिए इनकी अभ्यास भी मैंने शुरू है वो करवा दिया है आपका। आगे एक एक लाइन वाले प्रश्न हो गए कि राजस्थान के किन्हीं 2 महानगरीय शहरों के नाम बताइए। जो आपने लिस्ट देखी होगी उसमें देखे होंगे 3 है, जयपुर, जोधपुर और कोटा है। इन तीनों में से कोई 2 नाम लिखने थे, 2 लिख दिए। जयपुर, जोधपुर और कोटा ही सही है। महानगरीय लिस्ट के अनुसार जयपुर, जोधपुर और कोटा इस श्रेणी में आते हैं। कोई 2 लिखे हैं तो आधा प्लस आधा, इनके अलावा लिखा है तो नंबर काट लीजिएगा। 16वां प्रश्न देखिए कि प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है उच्च काम के लिए जो प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं। मोस्टली राज्यों की जो राजधानियां होती है वो प्रशासनिक मुख्यालय है।
उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। उच्च काम के लिए प्रशासनिक मुख्यालय है वो प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। और अगर आपने सिर्फ प्रशासनिक मुख्यालय है वो प्रशासनिक नगर कहलाते हैं ये भी लिखा है तो भी सही है। 1 नंबर दे दीजिएगा अगर सही है। तो 17वां है कि किन्हीं 2 गैरीशन नगरों के उदाहरण हैं वो दीजिएगा। तो 2 पूछे हैं यानी छावनी वाले जगह आपसे पूछी है तो अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर जहां पर छावनियां हैं वो पूछी है। और आपके सिलेबस में जो लिखी है वो यहां पर मैंने लिखी है, इनमें से कोई 2 है वो आपको लिखनी है। और इसके अलावा ये नहीं है भी आप उन जगहों का नाम नहीं लिख सकते जहां छावनी है और आपकी किताब में नहीं दिया, लिख दिया है तो वो सही माना जाएगा। पर दिक्कत ये रहती है भी किताब से बाहर हम जब स्कूल बोर्ड का जो एग्जाम होता है लिख देते हैं तो कई बार ये वहम रह जाता है भी क्या पता जो जगह हमने लिखी है वो उस टीचर को उस लोकेशन की जानकारी है या नहीं है। तो इसलिए हम बचते हैं उन चीज़ों से और किताब में जो लिखे होते हैं उन्हीं में से उदाहरण देने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से कोई 2 लिखे हैं तो आप अपने आप को आधा प्लस आधा 1 नंबर दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है 18वां का पल्ली बस्तियों के 2 स्थानीय नाम लिखिए। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पल्ली बस्तियों के सामान्य 2 नाम पूछिए, पान्ना, पाड्डा, पाली, नगला, ढाणी। इनमें से कोई 2 लिख दिए हैं तो अपने आप को आधा प्लस आधा 1 नंबर है वो दे दीजिएगा। अगला 19वां प्रश्न है मानव बस्ती से आप क्या अभिप्राय है। मानव बस्ती की परिभाषा पूछी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है भी किसी भी प्रकार और आकार के घरों के समूह को मानव बस्तियां कहा जाता है। किसी भी आकार और प्रकार के घरों के समूह को मानव बस्तियां कहा जाता है। शॉर्टकट अगर आपने इतना भी लिखा है घरों के समूह को मानव बस्तियां कहते हैं तो वो भी सही है। घरों के समूह को ही बस्तियां कहते हैं तो इस हिसाब से जांच लीजिए, 1 नंबर का है। और अंतिम 20वां प्रश्न है कि पल्ली बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पल्ली बस्तियां हैं वो गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली जो घाटियां हैं वहां पर इस प्रकार की बस्तियां हैं वो पाई जाती है। कोई भी 1-2 आपने नाम लिख दिए हैं तो अपने आप को पूरे नंबर है वो आपको देने हैं। एक चीज आप समझिएगा, यहाँ आपको टेस्ट के अंदर जो प्रश्नों की वैरायटी मिलती है समझिएगा, खाली ये नहीं है भी प्रश्न पढ़ लिया उसका आंसर लिख दिया, मार्क्स जो शेयर कर दिए कमेंट बॉक्स के अंदर, खाली इतने से काम नहीं चलेगा। आपको समझना है भी बुक के अंदर से किस प्रकार से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, यानी प्रश्न बनाने का तरीका भी आप यहां पर सीख पा रहे हैं। जैसे ये हो गया, एक प्रश्न आ गया जैसे 20वां पल्ली बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इसी प्रकार से अर्धगुच्छित किन क्षेत्रों में है, गुच्छित किन क्षेत्रों में है। तो आप इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक और समझ विकसित करते हुए पढ़िएगा। उससे जब आप दोबारा नोट्स पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न है वहां पर काम आएंगे और इन्हीं प्रश्नों की भाषा से आप दूसरे प्रश्न बनाना है वो भी सीख जाएंगे। कई बार क्या होता है, हमें उत्तर तो सारे याद होते हैं लेकिन कमबख्त प्रश्न याद नहीं होते। प्रश्न का पता ही नहीं है, भी हमने घोटा मार रखा है उत्तरों का, भी ये उत्तर किस प्रश्न का है। तो इसलिए प्रश्न को उत्तर में चेंज करना और उत्तर को प्रश्न में चेंज करना, ये कला भी आपको सीखनी है। और ये तभी हो सकता है जब आप इन पेपर को ध्यानपूर्वक हल करेंगे, फिर आप ढूंढेंगे भी कहाँ से ये प्रश्न उठाए गए हैं, तो इजीली आप अच्छे पेपर निर्माता भी बन सकते हो भविष्य में। और अक्सर बच्चे बनते भी हैं, खुद पेपर बनाते हैं, अपने एक दूसरे साथी का टेस्ट लेते हैं। बहुत अच्छी आदत होती है ये पढ़ने वाले बच्चों में। उम्मीद करता हूँ आप सबका रिजल्ट है ये भी शानदार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आपके परिणाम का मुझे इंतजार रहेगा। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक बने रहिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।